विधायक श्री राजेंद्र जी गुर्जर हमारे साथ हैं। हंगामा न्यूज में आपका स्वागत है सर। और देवली की जनता को आपसे बहुत उपेक्षाएं हैं और काफ़ी हद तक आपकी आप उपेक्षा पे खड़े भी उतरे हो, और हम इसी संदर्भ में आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं। सरकार के वर्तमान कार्यकाल में विधानसभा देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं। जनता की सेवा और क्षेत्र की प्रगति को लेकर प्रस्तुत है विधायक श्री राजेंद्र गुर्जर से बातचीत के मुख्य अंश। विधायक कोष को लेकर उपयोग में जहां कई सवाल उठते हैं, वहीं अपने विकास कार्यों के साथ साथ खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए गन दिलाई, दिव्यांगों को स्कूटी वितरण। तो आप इस किस रूप में देखना चाहते हो सर इसको? विकास के क्षेत्र में जिस प्रकार देवली उनियारा प्रगति पर है, राजस्थान सरकार के हमारे भजन लाल जी जो मुख्यमंत्री हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है, डबल इंजन की सरकार है और जन कल्याण का काम करने के लिए जनता ने हमें चुना है। हमारे क्षेत्र की प्रतिभा थी बालिका एक, जिसको गन दिलाने के, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय खेल में भाग लेने जा रही थी, उसको उस गन के अभाव में कहीं पिछड़ नहीं जाए, तो मैंने अपने विधायक कोष से उसको गन दिलवाई ताकि वो अच्छी प्रैक्टिस कर सके, मेरे देवली उनियारा क्षेत्र का नाम रोशन कर सके, देश के लिए खेले। तो उस को देखते हुए हमने उनको एक गन उपलब्ध कराई है। और हमारे जो दिव्यांग बहन भाई हैं जी, वो भी कई बार अभाव में रहते हैं, वो दूसरों के प्रति निर्भर थे जी, उनको मैंने विधायक कोष से स्कूटी वितरण, जो हम 1 लाख की स्कूटी हमारे आती है, तो ऐसे आयोजन करके सभी को सामूहिक रूप से स्कूटी देने का काम किया है ताकि वो अपने स्वयं के काम कर सके, बिजनेस कर सके, आसानी से कोई बच्चा है पढ़ने जा सके, या कोई छोटा मोटा जॉब करता है किसान खेत पे जा सके, किसी के पीछे नहीं रहे। सर एक सवाल हो रहा है हमारा, देवली शहर की पेयजल परियोजना 27 करोड़ के बजट टेंडर नहीं हो पा रहे हैं, इस विषय में आप क्या कहेंगे और क्या कदम उठा रहे हैं? बिसलपुर प्रोजेक्ट जो कार्यक्रम चल रहा है पानी के लिए, तो लाइनें पहले थी, पुरानी हो गई। देवली शहर की पेयजल योजना के लिए 27 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए हैं, उसमें टेंडर भी हो चुका है और पहले टेंडर निरस्त हो गए थे, फिर पुनः दोबारा इसके टेंडर हो रहे हैं और जल्दी लोगों को पूरी जो लाइनें हैं घर घर नल जल से पहुंचने का काम जो कर रहे हैं वो घर घर तक पहुंचेगा। नई टंकियां बनेगी, नए पाइपलाइन डलेगी, पूरे शहर में नई पाइपलाइन डली हुई है। बहुत पहले ये लाइनें डली हुई थी तो सिर्फ डैमेज हो गई, उसका नुकसान काफ़ी लोगों को गंदा पानी पीने को मिल रहा था। अब आने वाले समय में शुद्ध पेयजल बिसलपुर का पानी उनको मिलेगा और जल्दी ही काम शुरू होने वाला है। जी सर, अब आगे का सवाल ये है, कुछ समय पहले देवली अस्पताल और बस स्टैंड विस्थापन को लेकर काफ़ी चर्चाएं और जन आंदोलन हुए। आपके द्वारा इस संबंध में नए जनोपयोगी निर्णय के बारे में अपेक्ष में बताएं। देवली की जनता चाहती थी कि हमारा यहाँ हॉस्पिटल हमारे आसपास जो पुराना हॉस्पिटल है या उसके आसपास ही मिले जी, ताकि साधारण आदमी भी वहाँ आसानी से पहुँच सके, क्योंकि कई बार गाड़ी घोड़ों के अभाव में, इलाज के अभाव में कई बार उसकी मृत्यु हो जाती है, कई बार उसकी अपन को नुकसान उठाना पड़ता है। तो यहाँ क्षेत्रवासियों का कहना है कि हमारे को यहीं पड़ोस में आसपास जगह हो या पुनः उसी हॉस्पिटल में जहाँ भी बना हुआ है वहीं उसको डेमोलिश करके, चाहे 2 मंजिला 3 मंजिला जो भी बनाना है वहीं बनाए, ताकि उसे आसान पहुँच हो सके लोगों की। और सरकार का भी यही मत है कि जो जनता के हित में हो, जन कल्याण के हित में, वही हमको करना चाहिए। तो हम वही काम करते हैं जो जनहित में हो और जनता के हित में हम काम करते हैं। हम जनता के साथ हैं, जैसा जनता चाहेगी देवली की वही हम बोलते हैं और वही हम करते हैं। जी सर, और एक सवाल है, उसी के साथ आपने जो बस स्टैंड की बात की, तो बस स्टैंड पे भी जब हमने बात की तो उन्होंने अपने
जो वहाँ कृषि मंडी बनी हुई है वहाँ उन्होंने उस जगह देखी थी, तो वो हमारे शहर से 3-4 किलोमीटर पड़ती है। जी अब रात को महिला आती है, हमारी कई कर्मचारी है, कई व्यापारी हैं, तो उनको बहुत दूर आना पड़ता है, साधन का अभाव में कोई भी उनके साथ घटना घट सकती है। तो उसको देखते हुए शहरवासी ये चाहते थे कि हमारे शहर के अंदर हो तो ईजी, आधी रात को भी हमारी महिलाएं, बच्चे या कोई व्यापारी या वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है और वो आसानी से पहुंच सकता है घर पे। तो सबकी यही भावना थी, हमारे पास जगह यही है तो यहीं क्यों ना बस स्टैंड बने। तो हमने उसके लिए भी लिख दिया है कि भाई यहीं बस स्टैंड बनना चाहिए। 2 करोड़ रुपए उसके सौंदर्यीकरण के विकास के लिए आए हैं जी। और ये जो बस स्टैंड है हमारे जो बूंदी आगार में आता है, तो हमने लेटर बनाया है कि हमारे टोंक आगार में ही आ जाए, तो हमारे जो भी कोई समस्या है वो यहीं का समाधान हमारे ज़िले में हो जाए। तो मैंने प्रेमचंद जी को ये लेटर भी भेजा है कि ये तो हमारे टोंक ज़िले में, बूंदी ज़िले से और टोंक ज़िले में उसका नाम हो जाए, तो हमारे को आने वाले समय बूंदी ज़िले जाने की ज़रूरत नहीं पड़े, वहाँ से हमें परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारे ज़िले पे आ जाएगा तो हम ज़िले में बैठकर उसका संचालन आसानी से कर सकते हैं लोगों की सुविधा के लिए। जी सर। और एक सवाल है, पिछले दिनों आपके विधानसभा क्षेत्र की जनता द्वारा दूनी में नए ट्रॉमा हॉस्पिटल की स्थापना की मांग की गई थी, इस विषय में वर्तमान स्थिति क्या है? दूनी में ट्रॉमा हॉस्पिटल की बात क्षेत्रवासियों ने उठाई थी और हमने ऊपर लिखा भी है और इसके लिए हमने मंत्री जी से बात की थी। तो उन्होंने कई मापदंड बताए कि जहाँ शहर से, जहाँ जैसे जिला अस्पताल देवली है जी और टोंक जिला अस्पताल है, जी। तो उसके बीच की दूरी को बताते हुए उन्होंने ट्रॉमा के लिए उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर की थी। उन्होंने कहा भाई ये प्रयास करेंगे, संभव नहीं है फिर भी हम आपकी बात को सुनेंगे और उसमें प्रयास करेंगे। अगर क्षेत्रवासी चाहते हैं तो उसके लिए हम बातचीत करके कोई योजना बना के प्रयास करेंगे कि ट्रॉमा हॉस्पिटल खुले। बाकी मैंने लिख भी दिया है कि यहाँ जो हमारी CSC है जी, इसको डेवलप किया जाए और आने वाले समय में इसको संचालन के लिए किसी बात की परेशानी नहीं हो लोगों को, क्योंकि दूनी क्षेत्र काफ़ी बड़ा एरिया पड़ता है और वो मध्य में है, टोंक और देवली के लगभग। तो हम चाहते हैं कि वहाँ अच्छी सुविधा मिले लोगों को और उसके लिए प्रयासरत हैं। जी सर। अगला सवाल है, देवली में अतिरिक्त सत्र न्यायालय खोलने के लिए आपके द्वारा पूर्व में भी प्रयास किए गए थे। वर्तमान में यहाँ 3 न्यायालय हैं कार्यरत हैं, इनमें से किसी एक को क्रमोन्वित करने पर सरकार कोई भी अतिरिक्त वित्तीय भार भी नहीं आएगा। इस प्रकार आपकी क्या प्रकृति है? मैंने विधानसभा में क्वेश्चन भी लगाया है और आने वाले समय में हमारे यहाँ न्यायालय की हमने बात रखी है और मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया था कि हम जब भी कोई अगर न्यायालय खुलेगा तो हम प्राथमिकता से आपके यहाँ का देवली करेंगे। जी, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। जी। एक सवाल है, देवली शहर में स्थानीय किसानों और व्यापारियों द्वारा गौण उपज मंडी खोलने की मांग लंबे समय से चल रही है, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? गौण मंडी की बात मैंने भी माननीय मुख्यमंत्री जी से लेटर लिखा है, क्योंकि हमारा यहाँ से जो किसानों का जो व्यापारी या किसान आते थे तो यहाँ से व्यापारी को भी जुड़ा होता, पर वो बाहर होने की वजह से यहाँ हमारे जो लोग हैं किसान यहाँ नहीं आ पाते जी। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ कोई जींस का या गौण मंडी का तो प्रयास कर रहे हैं, कोई भी जींस का भी अगर होता है तो हमने उसके लिए भी लिखा है, गौण मंडी के भी लिखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास मैंने लेटर भी भेजा है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि आने वाले समय में अपने यहाँ गौण मंडी या कोई जींस का अगर खुलता है तो उससे हमारे किसान यहाँ रहेंगे, हमारे यहाँ व्यापारी को भी लाभ होगा और आने वाले समय में मेरे को लगता है कि कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा, कुछ न कुछ या गौण मंडी हो या कोई जींस हो जरूर हमारे देवली शहर वासियों को मिलेगी। जी सर। एक सवाल है, उप जिला चिकित्सालय में ब्लड बैंक और सोनोग्राफी की सुविधाएं कब तक पूर्ण रूप से सुचारू हो जाएगी कि लोगों को बूंदी तक जाना पड़ता है, कोटा तक जाना पड़ता है? ब्लड बैंक के लिए हमारे 17 लाख रुपए आए हुए हैं और जल्दी माननीय मंत्री जी से बात कर हम प्रयास करेंगे, लेटर भेजेंगे और मैं व्यक्तिगत भी मिलूँगा ताकि हमारे लोगों को यहाँ ब्लड आसानी से मिल सके और हमारे कई लोग ब्लड के अभाव में उनकी जान चली जाती है तो जान बचाई जा सके लोगों की, और जल्दी हम इसके लिए प्रयास रहते हैं और जल्दी जो हमारा पैसा पड़ा हुआ है उसको जल्दी लाके काम करके और उसको सुचारू रूप से चालू करेंगे। सर, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, हाल में एक स्वैच्छिक स्तर पर ईरान और अमेरिका का तनाव के कारण देश में LPG गैस और पेट्रोलियम पदार्थ की आंशिक किल्लत महसूस की गई, परंतु आपके विधानसभा क्षेत्र में इसका कोई प्रभाव नहीं दिखा, आपूर्ति निरंतर रही।
इसके लिए आपने बहुत ही अधिकारी स्तर पर प्रयास किए। जनता को बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ कि हमें इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखो, मैं सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनकी जो विदेश नीति और उनकी योजना की वजह से ही आज हम यहाँ एलपीजी की सुविधा उपलब्ध है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इन जब भी जाते हैं दिल्ली तो वो कोई चर्चा करके, और हमारे जो राजस्थान में और अपने टोंक ज़िले में और अपने विधानसभा में कालाबाजारी और जो भी उस पर अंकुश लगाए, जिस वजह से ये अपन को सुविधा मिल रही है। वरना आपको देखने को मिल रहा है पहले 13 से पहले कालाबाजारी बहुत होती थी, बिल्कुल, और आम आदमी की सिलेंडर हर पैसे दे के मिलते थे। पर उसके बाद में जब से 14 में सरकार बनी, जब से सिलेंडर हमको सस्ते और सुलभ मिलने लगे आसानी से, जब से अब तक अभी तक कोई किल्लत नहीं है। जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है केंद्र में और राजस्थान में, उसके आम जन को ध्यान में रखते हुए उसकी सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, और किसी को इस बात की दिक्कत नहीं है। आज एलपीजी लो आप, भारत गैस का जो भी अपने गैस है, कई कंपनियां हैं, पर किसी में मेरे को लगता नहीं कि किसी को परेशानी आएगी, और सबके लिए गैस उपलब्ध है। जी, अगला सवाल है, आपके द्वारा जिला कलेक्टर महोदय के साथ मिलकर क्षेत्र में जनसुनवाई का एक अद्भुत रिकॉर्ड बनाया आपने, जिसमें एक ही दिन में लगभग 383 जन परिवारों को समस्या को सुना, और ऐतिहासिक पहल के पीछे आपका क्या दृष्टिकोण है? जिला कलेक्टर हमारी टीना डाबी जी जो जिले पे जनसुनवाई होती है, तो उन्होंने भी प्रयास किया, और हम लोगों ने भी प्रयास करके, और हम सवेरे से 4:30-5 बजे तक बैठे, और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति है कलेक्टर महोदय की, ताकि वो हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं, अभाव में हैं, परेशानी में हैं, उनकी समस्या सुनकर उसका तुरंत मौके पे निस्तारण किया, और सभी अधिकारियों को आदेश निर्देश दिए कि जो भी ब्लॉक स्तर पर समस्या है या नीचे स्तर पर समस्या है, उसका समाधान एसडीएम माई रिकॉर्ड रजिस्टर रखे, उस समस्या को सुने, और सुनकर जिसका निस्तारण हो गया उसको क्लियर करे, ताकि लोगों को राहत मिल सके। और उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आदेश है। इसी प्रकार बार बार जगह जगह जन सुनवाई का कार्यक्रम चल रहे हैं, और नीचे स्तर पर जहाँ सुनवाई नहीं रही उनके खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है, और आमजन को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। जी, सरकार चाहती है कि हर आदमी को न्याय मिले, सुविधा मिले, क्योंकि जन कल्याण का काम के लिए सरकार बनती है। आम आदमी को किसी प्रकार का अभाव है तो वहाँ सरकार का फिर मतलब नहीं निकलता। इसलिए जिले स्तर पर सुनवाई चल रही है, ब्लॉक स्तर पर भी सुनवाई चल रही है। आने वाले समय में हम सब मिलकर, हमारे अधिकारी और हम मिलकर, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो आम आदमी को, उसके लिए काम कर रहे हैं। जी सर, एक और सवाल आपसे, विधानसभा, आपकी जो विधानसभा क्षेत्र की जनता के बीच आपकी छवि बेहद ही सुलभ और संवेदनशील नेता की है। लोग आपको आत्मनि और से मिस कॉल विधायक भी कहते हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अभी तो जनता जनार्दन है, हमारी मालिक है, और वो हमको चुनती है, तो वो कई प्रकार से विचार करती है कि भाई हमारा जनप्रतिनिधि हमारा फ़ोन भी उठाए, हमारी बात भी सुने, और हमारी सभी समस्याओं का समाधान करे। तो एक ये फ़ोन के माध्यम से कई लोगों की समस्या का समाधान हो जाता है, उनका पैसा भी बचता है, उनका समय भी बचता है, और वो तुरंत उनको रिलीफ मिलती है। जी। तो एक फ़ोन के माध्यम से हम प्रयास करते हैं कि आम लोगों को, उसको अधिकारियों को दिशा निर्देश देना है या उनसे बात करनी है, तो उनको तुरंत सुविधा हो जाती है। और फ़ोन उठाने से कई भी जो समस्या है उसका समाधान हम फ़ोन पे ही कर देते हैं। और मैं जैसे मेरा फ़ोन 24 घंटे चालू रहता है जी, ताकि कोई भी आदमी हमें कभी भी बात कर ले और उसका तो त्वरित उसका समाधान हो जी। तो इसका लोगों को लाभ मिलता है। और वो इस बात को बार बार कहते हैं कि मिस कॉल विधायक। हाँ, तो हम यही करते हैं कि जो भी हमें जब भी फ़ोन आता है तो हम उसका पूरा प्रयास करते हैं उसको संतोषप्रद जवाब दें, और उसकी जो भी समस्या है उसको सुनकर फ़ोन पे भी करें, अधिकारी से मिलके भी करें, और उसका समाधान होता भी, इसलिए लोगों को अच्छा लगता है। और हम भी चाहते हैं कि लोगों को राहत मिले, न्याय मिले। जी सर, उसके लिए काम करते हैं। एक लास्ट सवाल है आपसे, इंटरेस्टिंग सवाल है कि बड़े आदमी कहते थे कि दान देते हैं कि इस हाथ से दो तो उसको पता नहीं चलना चाहिए, दाएं से दो तो बाएं को पता नहीं चलना चाहिए। तो आपकी विधानसभा में बिना प्रचार प्रसार के जो आपने विकास के झंडे गाड़े हैं, यानी कि बिना कोई ढोल नगारा नहीं, बिना कोई बैंड बाजा नहीं, आपने जो विकास के झंडे गाड़े हैं, आप उस बारे में क्या कहना चाहते हो?
देखो, हमारा कर्तव्य है कि लोगों की सेवा करें और बिना प्रोपेगेंडा किए और हम उनकी जो भी समस्या है उसका समाधान करें। और उनकी बात सुनकर हम प्रयास करते हैं कि जो भी हमारे क्षेत्र की समस्या है उसके लिए किसी भी प्रकार से ऊपर उच्च अधिकारी से बात करनी है। अब राजनीति में आप देख रहे हो ये चीज़ें करते हैं लोग बाग, अपने अपने हिसाब से प्रयास करते हैं दिखाने का, भाई हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अलग अलग लोगों की अलग अलग मानसिकता है। मेरा तो फ़र्ज़ है, मैं अपना फ़र्ज़ और मेरा दायित्व को निर्वहन करता हूँ। मैं परिणाम की या कि इसका कैसे क्या होगा उसका तो मैं चिंता कम करता हूँ। मैं तो यही सोचता हूँ कि भाई लोगों को राहत मिले और क्षेत्र का विकास हो। आने वाले समय में हमारी सरकार पुनः राजस्थान में, दिल्ली में बने जी, ताकि आम गरीब को न्याय मिले, आम आदमी को राहत मिले। आज भी हमारे शिविर था हमारे देवली में, तो विकास और विश्वास और जन कल्याण के जो कार्य किए जा रहे हैं, सरकार प्रति विश्वास है और विकास आप देख ही रहे हो। बिल्कुल और सर। जन कल्याण जिस प्रकार हो रहा है उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश है कि आप हर जगह कैंप लगाएं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगा रहे हैं, शहरी सेवा शिविर भी चल रहे हैं ताकि लोगों को पट्टे मिल रहे हैं, लोगों की साफ़ सफाई है, क्षेत्र के नाले हैं उनकी सफाई हो रही है। आने वाले समय बरसात हो रही है, कोई भी सड़क है, तो और भी जो हमारे यहाँ के जो काम हैं उनको सबको हम सब मिलकर, अधिकारी और हम मिलकर, हमारे जनप्रतिनिधि जो है हम मिलकर काम करेंगे, देवली का विकास करेंगे। क्षेत्र को सभी प्रकार की सुविधा मिले, पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, सब चहुमुखी विकास हमारे क्षेत्र का हो, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। जी सर, ये थे साहब राजेंद्र जी गुजर, देवली उनियारा विधानसभा विधायक। इनसे जो बात की जनता के हित के लिए, इनका बहुत बहुत आभार। और जनता को बहुत उपेक्षाएं हैं। अभी तो इनका कार्यकाल सरकार का ज़्यादा हुआ है, लेकिन विधायक साहब का बहुत कम कार्यकाल है। लेकिन इसके बीच में भी ये मान लो को जनता को 24 घंटा फ़ोन के अंदर, यानी कि मिस कॉल के अंदर, हर चीज़ के अंदर तत्पर तैयार रहते हैं। पास में हो या ना हो, लेकिन फ़ोन पे हमेशा तैयार रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यानी कि जनता से आपसे यही अपेक्षा है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से हमारी बात जन जन तक पहुंचेगी और लोगों को और सुविधा मिले और हमारे क्षेत्र का विकास हो, यही हम चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। धन्यवाद।